So hi and welcome everyone. Today we will start with control flow in Java. तो बाय आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि फ्लो कंट्रोल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल का किस डायरेक्शन कैसे कंट्रोल एग्जीक्यूट होगा वो देखना है हम लोग को। तो यहाँ रिकॉल दैट द प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई भी प्रोग्राम हम लोग जो बनाते हैं वो बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस होता है बस, और कुछ नहीं। तो ये बोल रहा है कि जावा एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन इन सिक्वेंशियल ऑर्डर दैट इज़ वन आफ्टर द अदर। तो इसमें क्या होता है कि जावा जो और जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में करता है, मतलब पहले ये उसके बाद ये उसके बाद ये दोनों एक साथ नहीं करेगा। एक काम को पहले करेगा, उसके बाद फिर दूसरा पे जंप करेगा, फिर तीसरा पे जाएगा। तो हाउएवर समटाइम्स यू माइट वांट टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन ओनली इन ए कंडीशन होल्ड्स ट्रू। तो इसमें ये बोल रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो, तो आप कभी ऐसा आपको मन हो सकता है कि इसके बाद इस पे चल जाए, या फिर इसके बाद इस पे तभी जाए जब ऐसा 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 हो। तो ये सब होता है कंडीशन। तो मतलब कि इसके बाद इस पे चल जाए अगर ये कंडीशन हो तो, और इसके बाद इस पे चल जाए अगर ये कंडीशन हो तो यही हम लोग को पढ़ना है आगे। और यू मे वांट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज मीट। जावा तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास दो तीन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मान लेते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट हुआ, इसको हुआ, इसको हुआ। अब आप चाहते हैं कि वापस से इस पे ना जाके आप फर्स्ट वाला को फिर से एग्जीक्यूट करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो सब हम लोग को यही सब आगे पढ़ना है। जावा प्रोवाइड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉर्मर एंड रिपीटेशन स्ट्रक्चर फॉर द लेटर। तो इसमें बोल रहा है कि जावा आपको प्रोवाइड करता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। तो उसमें क्या होगा, तो फॉर्मर के लिए कर सकते हैं या फिर बाद के लिए। तो पहले आप रिपीट करवा सकते हैं या तो आप बाद में रिपीट करवा सकते हैं, यही बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर कैसे है। तो ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर in real life you often select your actions based on whether a condition is true or false। तो एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड यू कैरी एन अम्ब्रेला अदरवाइज नॉट। तो इस ऊपर लाइन का मतलब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल की मदद से। आप कोई भी काम करना चाहिए और उसमें कोई कंडीशन है, तो अब ये तो उसमें आपको ये कर सकते कि वो आप काम करिएगा या तो नहीं करिएगा। तो वही बता रहा है इसमें। तो देख लेते हैं कि कैसे इसका ये कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। तो जैसे कि आपका इंस्ट्रक्शन ये है, ये आपको पूरा लुक आउटसाइड द विंडो। तो ये आपको काम करना है, मतलब आपको कोई कंडीशन है, ये कंडीशन है, सॉरी कंडीशन आपका ये है। ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया लुक आउटसाइड द विंडो, ये कंडीशन है। तो अब इसमें कंडीशन में है ये है कि इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। तो अगर ट्रू है तो फिर ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। यही चीज़ जावा में भी होता है। आपके पास कोई कंडीशन रहेगा, उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि वो कंडीशन आपका ट्रू है या फॉल्स है, वो फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। सिमिलरली in a program you may want to execute a part of the program based on the value of an expression। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक प्रोग्राम में आप चाहेंगे कि अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो उस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको जानना है, मतलब कि वो ट्रू है या फॉल्स है। वो जो कंडीशन आप है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू में कर रहा है या फॉल्स में कर रहा है। तो यही आपको जानना है। और जैसे भी करेगा, या तो ट्रू करेगा तो उसका अलग स्टेटमेंट होगा, फॉल्स करेगा तो उसका अलग इंस्ट्रक्शन होगा। तो फिर जावा प्रोवाइड्स टू स्टेटमेंट। तो जावा दो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, देखते थे क्या क्या है वो। द इफ एल्स स्टेटमेंट एंड द स्विच स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशनली। अ ब्लॉक ऑफ कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इंक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। तो ब्लॉक ऑफ कोड ये होता है कि आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहेगा जिसको एग्जीक्यूट करना है ट्रू या फॉल्स पे, और ये करली ब्रेसेस पे ये आपका दिया रहता है। तो दो स्टेटमेंट है हम लोग के पास, इफ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है।
तो चलिए देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट, the if statement in Java let us execute a block of code depending upon whether an expression evaluates to true or false। तो जो if statement है वो ये देखेगा कि जो आपका एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द जावा इफ स्टेटमेंट इज एज बिलो। तो ये आपका फॉर्मेट है जिसको आपको याद कर लेना है। तो इसी फॉर्मेट में होगा, इफ़ लिखना है आपको पहले, फिर अंदर एक एक्सप्रेशन रहेगा जो आपको या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जिसका हम एग्जांपल दे के बताएंगे अभी। तो अगर ट्रू हुआ तो उसका एक ये स्टेटमेंट जो है ये करली ब्रेसेस है जो दोनों आप देख रहे हैं, ये और ये करली ब्रेसेस है, उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करना है अगर ट्रू है या फॉल्स हुआ तो देख लेते हैं आगे क्या एग्जांपल भी दिया है। द एक्सप्रेशन गिवन इन द राउंड ब्रैकेट्स। तो ये एक्सप्रेशन है राउंड ब्रैकेट्स में, ये वाला एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स आफ्टर द इफ़ कीवर्ड इज़ अ कंडीशन। तो यहाँ पे इफ़ कीवर्ड है तो उसके बाद ये वाला जो है कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन है सब कंडीशन भी बोल सकते हैं। एन एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रिलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशन और लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से एक कंडीशन बनाया जाता है यहाँ पे, वो भी मालूम चल जाएगा, बहुत इजी है, वो कुछ है नहीं वो उसके अंदर ज़्यादा। इफ़ द कंडीशन evaluates टू ट्रू द ब्लॉक ऑफ कोड फॉलोइंग इफ़ इज एग्जीक्यूटेड। अगर आपका ट्रू रहा तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अदरवाइज नॉट। इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट इन द ब्लॉक आफ्टर द इफ़। अगर आपके इफ़ के बाद बस एक स्टेटमेंट है तो द करली ब्रेसेस आर ऑप्शनल। तो आप ये करली ब्रेसेस लगाएं या नहीं लगाएं ये आपका ऑप्शनल है। लेट अस इन्हेंस आवर परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम। तो जो परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम था उसमें और आगे जाते हैं। इफ़ द परसेंटेज सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 40 वी विल बी डिक्लेयर द स्टूडेंट एज पास्ड। सो इन आवर परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम वी राइट। तो परसेंटेज कैलकुलेटर जो प्रोग्राम बनाए थे तो उसमें हम लोग इसका मदद से देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि आप इफ़ लिखिएगा और फिर देखना है कि परसेंटेज 40 से कम है या ज़्यादा है या उसके इक्वल है, और अगर 40 या 40 से ज़्यादा रहा तो वो पास लिखा हुआ आएगा। ये आपका सिंटैक्स है प्रिंट करने का कि क्या आपको ये जो अंदर लिखे हैं ना ये ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में, और जो डबल कोट्स के अंदर है वो आपका लिखा के आएगा अगर आप ये system.out.println लिखिएगा तो यहाँ जो ये परसेंटेज है ये वेरिएबल है जो आप उस प्रोग्राम में बनाइएगा। तो वो परसेंटेज जो आप उसमें आपको निकालना होगा इस वेरिएबल से। तो और फिर उस वेरिएबल को हम लोग एक चेक करेंगे इफ़ लगा के, स्टेटमेंट है ये। तो इफ़ स्टेटमेंट से हम लोग चेक करेंगे ये 40 है या 40 के इक्वल है तो वो पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ़ वी ऑल्सो वॉन्ट टू डिस्प्ले फेल्ड when the student has scored less than 40% we use the if else statement। the structure of the java if else statement is as shown below। तो हम लोग ये देखें कि अगर 40 या उसकी ज़्यादा रहेगा तो पास लिख देगा, लेकिन अगर उससे कम रहा तो कुछ नहीं लिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर वो फेल लिखा के आए तो उसके लिए आपको एल्स लगाना पड़ेगा, इफ़ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इफ़ तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, आपको एल्स भी चाहिए होगा कि अगर ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए ये एल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स हुआ तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इस सिंटैक्स ये है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर एक एल्स चालू करना है इफ़ की तरह, और इसमें आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, बस क्या एग्जीक्यूट होगा फॉल्स होने पे इस एक्सप्रेशन के वो आपको बताना है, वो आपको स्टेटमेंट लिखना है। एज बिफोर द ब्लॉक ऑफ कोड फॉलोइंग इफ़ इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर तो द ब्लॉक ऑफ कोड फॉलोइंग द एल्स इज एग्जीक्यूटेड द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, और अगर फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। इन आवर परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम वी कैन राइट
इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पास एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फेल। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, और ये वाला आपका एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे है समटाइम्स यू मे वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द इवेल्यूशन ऑफ 2 और मोर कंडीशनल एक्सप्रेशन। फॉर दिस यू कैन कंबाइन एक्सप्रेशंस यूजिंग द लॉजिकल एंड, और ये और है, ये इसको और बोलते हैं, इसको और बोलते हैं ऑपरेटर्स। लेट अस से वी वांट टू प्रिंट the division within which the student has passed, then we can write the following code. The first is statement uses the logical and operator to combine relational expression. तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कोड, कैसे कैसे होगा इस पे हम लोग आते हैं। अभी एक बार नीचे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं से स्टार्ट होगा अब। तो ये वाला है हम लोग का एंड ऑपरेटर, हम लोग बोलते हैं इसको, डबल ऐसे रहेगा, तो ये एंड ऑपरेटर हो गया। तो देखिए तो इसमें कोड कैसे लिख सकते हैं आप। देख अब आपको ये करना है कि पहले हम लोग एक एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग को 2 एक्सप्रेशन यूज़ करके हम लोग को रिजल्ट देना है, तो हम लोग 2 एक्सप्रेशन डाल सकते हैं इस एंड ऑपरेटर की मदद से। बीच में 2 एक्सप्रेशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगा देंगे तो ये काम हो जाएगा हम लोग का। तो एंड ऑपरेटर जैसे हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये प्रिंट होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन 60 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विथ पास्ट विद डिवीजन 2। तो अगर इस दोनों के बीच में रहा, मतलब इसको भी ट्रू किया, इसको भी ट्रू किया, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पास्ट विद डिवीजन 2। फिर आप वापस इफ पे आइए, परसेंटेज इज लेस देन 40 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फेल्ड। तो इसमें आपको एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, आप चाहें तो बार बार इफ भी लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या होता है बताते हैं। यू कैन हैव अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट विथ इन आउटर इफ और एल्स स्टेटमेंट। एग्जाम्पल बिलो इज अ नेस्टेड इफ। तो इसमें ये पूरा नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक के अंदर एक और डाल देना। तो मतलब अगर इफ़ एल स्टेटमेंट है हम लोग के पास, तो उसके अंदर भी एक और इफ़ एल स्टेटमेंट डाल सकते हैं हम लोग, जितना मन चाहे उतना। तो यहाँ देख लेते हैं, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया जो आपका ट्रू या फॉल्स में एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ट्रू हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पास लिखेगा, और उसके बाद अगर ये पास है तो उसके अंदर एक और इफ़ स्टार्ट हुआ है। तो देखिए आपको नेस्टेड पहचानने का तरीका क्या है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे इफ़ आया, परसेंटेज इज ये एक्सप्रेशन हुआ कि परसेंटेज ग्रेटर देन 40 है। तो यहाँ पे सिस्टम, ये एक करली ब्रैकेट यहाँ पे चालू हुआ, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट है। तो उसके बाद फिर आपका ये जो स्टेटमेंट है वो आपका हो गया। उसके बाद अभी तक ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज हुआ है यहाँ पे, जो कि हम आपको बताएंगे फिर से। तो उसके बाद आपका ये ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, और एक और इफ़ ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था, ये क्लोज अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ सेमी कॉलम दे के ये स्टेटमेंट एंड किया गया है। फिर आपका वापस एक और इफ़ आ गया, तो इसका मतलब अगर आपका इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया है, तो इसी को नेस्टेड बोलते हैं। और उसमें क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें बोला परसेंटेज अगर 40 से ज़्यादा तो है ही, ट्रू हुआ, तो 40 से ज़्यादा हो सकता है, 75 से भी ज़्यादा हो। तो अगर 75 से ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर ये जो इफ़ है, ये जो एक्सप्रेशन, अगर ये ट्रू हुआ कि ये 75 से ज़्यादा है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विथ डिस्टिंक्शन। तो ये जो विथ डिस्टिंक्शन है वो आपका लिखा के आ जाएगा अगर ये सब ट्रू हुआ तो। और फिर ये एक ब्रैकेट क्लोज है यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे जो अब एक ब्रैकेट यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो इसका है या इसका है? वो इसका है। इसका क्यों है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो इसका है, क्योंकि जावा में एक रूल होता है कि अगर आप करली ब्रैकेट पहला आप दे रहे हैं, फिर आप दूसरा दिए, अगर दो ओपनिंग करली ब्रैकेट है, ओपनिंग करली तो अच्छे से बना दे रहे हैं, अगर दो ओपनिंग करली ब्रैकेट है दो, तो अब जो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट बना रहे हैं तो ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा वो लास्ट वाला का ही होगा, और फिर जो एक और करली ब्रैकेट होगा वो उसके पहले वाले का होगा। ये समझने का तरीका है अपने से। और फिर यहाँ पे एक और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दिख रहा है, तो ये जो इसके पहले का होगा, इसके पहले जो भी होगा इसके पहले क्या है, यही है, तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है वो। और उसके बाद फिर एक आपका एल्स स्टेटमेंट आया, अगर 40 के नीचे होगा, मतलब अगर ये वाला जो एक्सप्रेशन है अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर आपका एल्स पे आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फेल। So you can see the complete code listing of the new percentage calculator program in figure 3.4 and its output in figure 3.4c। तो ये है आपका सारा जो प्रोग्राम है, ये आपका ऐसे एग्जीक्यूट होगा जो पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो आउटपुट होगा वो यहाँ शो कर रहा है आपका। देखिए तो ये है आपका आउटपुट, तो 86.5 है, पास है विद डिस्टिंक्शन लिखा भी आ गया, और 72% 36 है, तो ये फेल है। तो ये था आपका पूरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम लोग अगला दिन कंटिन्यू करेंगे स्विच स्टेटमेंट से। सो गाइस बी रेडी। थैंक यू फॉर नाउ।